तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक साहसी और सुंदर युवती रहती थी जिसका नाम रंजना था। रंजना अपनी बुद्धिमानी और परोपकार के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। वह सभी की मदद करती थी और हर काम बड़ी ईमानदारी से करती थी। लेकिन रंजना की एक समस्या थी। उसकी शादी में बाधा आ रही थी। राजमहल से लेकर गांव के मंदिरों तक हर उपाय किए गए, परंतु उसका कोई समाधान नहीं मिला। रंजना की माँ ने उसे शुक्रवार व्रत की सलाह दी और कहा, शुक्रवार व्रत माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। इससे न केवल आर्थिक समृद्धि मिलती है, बल्कि विवाह में भी आ रही बाधाएं दूर होती है। रंजना ने माँ की बात मानी और शुक्रवार व्रत करना शुरू किया। पहला शुक्रवार। रंजना ने अपने पहले व्रत के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। उसने सफेद और गुलाबी रंग के कपड़े पहने क्योंकि माँ लक्ष्मी को यह रंग अधिक प्रिय है। पूजा स्थान पर बैठकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति के समीप दिया जलाया और गुलाब का फूल, चावल, खीर का भोग चढ़ाया। पूजा समाप्त करने के बाद रंजना ने व्रत कथा पढ़ी। कथा सुनते हुए उसने जाना कि माँ लक्ष्मी न केवल धन की देवी है, बल्कि सुख, शांति, वैवाहिक जीवन की समृद्धि का भी प्रतीक है। उस दिन रंजना ने उपवास किया और केवल फल और दूध का सेवन किया। शाम को उसने एक गरीब महिला को भोजन और वस्त्र दान किए। दूसरा शुक्रवार। अगले शुक्रवार रंजना ने और अधिक श्रद्धा से व्रत किया। इस बार उसने एक गरीब बच्ची को सफेद चावल और मिठाई दी। उस दिन से रंजना के जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। एक लंबे समय से बंद पड़ी उसके पिता की व्यापारिक योजना अचानक सफल रही और परिवार में आर्थिक स्थिति सुधरने लग गई। तीसरा शुक्रवार। तीसरे शुक्रवार को रंजना ने अपने व्रत के दौरान माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, मुझे वह शक्ति दो कि मैं अपने जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना कर सकूं। उसी दिन एक अनोखी घटना घटी। राजा के महल से एक संदेश आया कि रंजना को महल में बुलाया गया है। वह घबराई, परंतु माँ लक्ष्मी का नाम लेकर पहुंच गई। राजा ने उसे बताया कि उनके राज्य में एक प्रतियोगिता हो रही है। उसमें प्रतियोगियों को अपनी बुद्धिमानी और कौशल से समस्याओं का समाधान देना होगा। रंजना ने राजा की अनुमति से प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने बड़ी ही चतुराई से, धैर्य से हर समस्या का समाधान किया। राजा उसकी समझदारी से प्रभावित हुए और उसे इनाम में मोती और सोने का हार दिया। अंतिम शुक्रवार और विवाह का योग। जब रंजना ने 5वें शुक्रवार का व्रत किया तो उसे लगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा उसे पूरी तरह प्राप्त हो रही है। उसकी मदद से राजा के राज्य में फैली हुई एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ था। इस घटना के बाद राजा ने रंजना का विवाह अपने छोटे भाई से करने का प्रस्ताव दिया। रंजना की माँ ने माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करते हुए कहा, हे माँ, आपकी कृपा से मेरे जीवन में सारी समस्या दूर होती जा रही है। आपने मुझे न केवल वैवाहिक सुख का आशीर्वाद दिया, बल्कि मुझे ये भी सिखाया है कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। शुक्रवार व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया गया हो तो हमारे जीवन में असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद न केवल धन की कमी, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुख देती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में सुख शांति भर जाती है। इसी प्रकार इस कथा को सुनते और माँ लक्ष्मी की पूजा करने पर माँ लक्ष्मी सदा ही अपने भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखती है। जय माँ लक्ष्मी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।